नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखो मैं शिव भोलेनाथ जी के मंदिर आई हूँ। मेरे को अभिषेक करना है भोलेनाथ जी। चलो भोलेनाथ जी ने हुक्म दे दिया, सावन को अभिषेक करना चाहिए और जिसको हुक्म होता है उसका तो अभिषेक का हुक्म हो जाता है। अब हमें भोलेनाथ जी का अभिषेक करने की बहुत इच्छुक है, हमें भी हुक्म हो गया है। अब हम भोलेनाथ भी का इंतजार कर रहे थे कि सावन में हमें भी अभिषेक कराना है। फिर आगे से आके कोई बुकिंग कर जाता है, हमारा नंबर ही नहीं आता। फिर हमने भोलेनाथ जी पे छोड़ दिया, भोलेनाथ जी हमें तो देखो अभिषेक करना है, बाबा हमारे लिए कुछ न कुछ कीजिए, हमें भी आपका अभिषेक करना है। फिर वह कहते हैं मन में जो धारणा धरी होती तो भगवान सुनते हैं, तो इसीलिए भगवान ने भी हमें को भी हुक्म दे दिया। चलो रात को मिला मौका अभिषेक करने का, फिर चलो मिला तो सही। फिर हमें रात को भी जैसे अभिषेक का हुक्म हुआ तो हमने रात को यहाँ पूजा करवाई। शिव वैली में बहुत अच्छी होती है पूजा वगैरह, और अभिषेक भी बहुत अच्छा कराया जाता है। हर मंत्र का मंत्र समझ आता है कि ये क्या बोल रहे हैं महाराज, ऐसे समझ आता है। वो समझा कर अच्छी तरह हर चीज़ समझा कर भी कहते हैं। और अभिषेक का मंत्र यानी कि अभिषेक भी किया जाता है, किस कारण होता है ये अभिषेक, किस भाई हम मनोकामना पूरी करते हैं वो बता के समझा के किया जाता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अब जितनी बार भी अभिषेक सावन में करवाते इधर से करवाते हैं। और भोलेनाथ जी के जैसे ये महाराज ये बहुत अच्छी तरह हमें समझा के अच्छी तरह विधि विधान से, और ऐसे नहीं फटाफट कर दे, नहीं अच्छी तरह धीरे धीरे अच्छी तरह पूजा वगैरह सब समझा कर कहेंगे। और भोलेनाथ जी का श्रृंगार वगैरह यानी कि सब सामग्री अच्छी तरह आग के चढ़ा के पूजा करा के अच्छी तरह से करवाते हैं, बहुत अच्छी पूजा करवाते हैं। हमारा तो मन इधर ही मानता है, हम इधर से करवाते हैं, बहुत अच्छी पूजा करवाते हैं। और जैसे नंबर ही नहीं आता, हाँ इनके देखो आगे से आगे कॉलिंग आता रहता है कि हमारे करवा दो, हमें करना है अभिषेक। हमारे चलो हुक्म हो गया, हमने तो सोचा पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा, भोलेनाथ जी पर छोड़ रखा। फिर भोलेनाथ जी ने हमारी सुन ली, अभिषेक का हुक्म हो गया और हम पूजा कराने आगे। अब देखो ये महाराज अब पूजा चालू किए हैं, हम पूजा में बैठ के हैं। अब मंत्र वंत्र चालू हो गए, यानी कि जैसे अभिषेक का जो मंत्र होते हैं वो भी एक सुकून वाले होते, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे पूजा में बैठते हैं एक वो जैसे मन में एक शांति सी छा जाती है, कितनी टेंशन हो तो वो भोलेनाथ जी को छोड़ देते हैं। भोलेनाथ जी आप हमारी रक्षा कीजिए। और जैसे अभिषेक करा लेते कवच बन जाता है और करवाना ही चाहिए, और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए देखो हमने पूजा में बैठ के आप सभी देखिए अभिषेक का आशीर्वाद, और देखने वाले सुनने वाले को सभी को भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए कोई अभिषेक होता है हम अंदर जाते हैं तो 5-10 मिनट आधे घंटे हम भी बैठ जाते हैं, क्यों वो भोलेनाथ जी का अभिषेक चलता है तो उसके नए दर्शन करने से भी लाभ होता है। इसीलिए वो लाभ का फ़ायदा तो हम भी उठाना चाहते हैं। हम भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं, आप भी पूजा एंजॉय कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय जय शंभू भोलेनाथ। हे भोलेनाथ जो ये वीडियो देखे करे उस पर भी कृपा करना, जो सुने उस पर भी कृपा करना, हम सब पे कृपा करना। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। तो बहुत जगह देखिए पूरी रात रात पूजा करते हैं, वो भी बहुत बड़े भक्त होते हैं। हे भोलेनाथ जो आपकी पूजा पाठ वगैरह सब जने के लिए उन सब पर हम सब पर कृपा करना। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृपालु दयालु कृपा निदान हम सब पे कृपा करना। जय भोलेनाथ। ये हमारे जीजा जी भी है और हमारे जेठ भी लगते हैं, ये भी हमारे जेठ है और ये हमारा जेठ होता, ये मेरे बच्चे यानी कि अभिषेक करा रहे हैं और अभिषेक में आशीर्वाद लेने आए हैं। ये भोलेनाथ। गुरुदेव ध्यान करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारकं स्मरामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्द्राभ्यां नमः। मातृभ्यो इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वदेव देवताभ्यो श्री गणपति अंबिका देवी भ्यो नमो नमः। गन्धपुष्पं समर्पयामि।
वामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति पुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति पुंगवामहे वसो ममां जानि कृतमः तव जासि कृतमः अम्बे अम्बिके महाकाय कोटि सूर्य समपर दिव्यं कुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके सनातनके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री। जो भी महाराज जिसे वो मंत्र जप रहे, एक एक मंत्र समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे जीजाजी बच्चों के तिलक वगैरह करते हैं और ये भी बहुत पूजा पाठ करते हैं हमारे जीजाजी बहुत, यानी कि हमेशा शिवले वगैरह आते हैं, मिंदर आते हैं, यानी कि पूजा का सारा काम जानने लगे क्योंकि जीजाजी हमारे रोज़ मिंदर आते हैं। पूजा भक्ति भाव बहुत करते हैं हमारे जीजाजी। और ये भी जेठ है हमारे, देखो ये भाई भाई है, तिलक कर रहे हैं, अब बड़ा भाई है और ये हमारा जेठ होता है। और जैसे और भी हमारे जेठ है वो भी आ जाते, वो क्या है उनको भी क्या है, जैसे सावन का अभिषेक चल रहा है, जैसे हुक्म होता है उनको भी हुक्म हुआ, यानी कि उनको भी कोई पूजा पाठ वगैरह थी इसलिए वो नहीं आ सके हमारे जेठ, नहीं तो वो भी बड़े वाले जेठ हो रहे हैं हमारे, वो नहीं आ पाए। और जैसे हमारे जीजाजी आए, ये हमारे जेठ भी लगते हैं, जीजाजी भी है, ये भी आए और वो भी हमारे जेठ है जो वो भी आए। और हमारे जैसे और भी जेठ है वगैरह वो नहीं आए, हमारे हमने अभिषेक चालू कर दिया, पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ऐसे जैसे ये मंत्र बजते हैं तो एक गूंज उठता है, पूछो ही मत कैसे सुकून मिलता है। ये भोलेनाथ आप देखिए, अभिषेक और अभिषेक करवाना भी चाहिए, जिसको हुक्म हो कोशिश पहले ये करना चाहिए कि अभिषेक का हुक्म हो जाए और फिर आके भोलेनाथ की इच्छा अगर हुक्म हो जाए तो अभिषेक ज़रूर करवाना चाहिए। और जैसे हमारे भी हुक्म हो गया, हुक्म के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, हम जैसे सोच पोक रहते हैं हम भी करवाएंगे, कभी कभी क्या हुक्म नहीं होता है ना तो कुछ होता ही नहीं, जैसे कोई हुक्म होता है ना तभी कुछ काम होता है, जैसे भोलेनाथ का हुक्म हुआ तभी हमें, ये जैसे अभिषेक का हुक्म हुआ तभी हम अभिषेक करवा सकते हैं, वो बात है। और ये भोलेनाथ बहुत अच्छा मंदिर है, शिवैली है, वो शांत माहौल है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पूजा वगैरह अच्छी तरह हम जैसे कभी भी आओ अच्छी तरह करते हैं। ऐसे सुबह तो बहुत भीड़ होती है, काफ़ी भीड़ होती है, पर हमें तो रात को हुक्म हुआ फिर भी चलो जय भोलेनाथ। अब अभिषेक चालू हो रहा है, भोलेनाथ जी की पूजा वगैरह की है, अब अभिषेक। और कहीं परिवार मिलकर जैसे पूजा करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे परिवार और भी परिवार आ जाता, वो थोड़े कोई उनको भी पूजा वगैरह करनी थी, नहीं तो हमारा परिवार भगवान की कृपा से बहुत बड़ा है वो। और कहीं रात भी हो गई थी इसलिए रात को तो देखो लेडीज़ पूरे सारे नहीं आए, उनको भी बच्चों को ध्यान रखना इसलिए नहीं आए। हमारे जीजाजी जेठ है वो वगैरह आ गए, वो भी जेठ आ गए। ये हमारे जीजाजी तीसरे नंबर जेठ है, वो चौथा नंबर जेठ है। और ये हमारे 5 नंबर हमारे सेठा जी है, हमारे और भी जेठ है यानी कि 2 जेठ और है, वो उनकी पूजा वगैरह थी वो नहीं आ पाए इसीलिए। और वो आते तो बहुत अच्छा लगता, पर क्या करें उनको भी पूजा वगैरह थी, और कहते हैं ना सावन को सभी को पूजा करानी थी, उनको भी कोई जैसे पूजा वगैरह थी इसलिए वो भी नहीं आ पाए। और ये भी आए साथ में, अच्छा लगा हमें, परिवार देखो साथ में आते और पूजा करते तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे परिवार आके सारा खड़ा होके जैसे ये लगता है हमारा परिवार है, आके खड़ा हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब पूजा चालू हो रखी है और जैसे परिवार मिलकर पूजा करते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पूजा वगैरह किया, अब जैसे महाराज जी बता रहे हैं क्या बना, जैसे अभिषेक जैसे वो दूध का अभिषेक चालू होता है ना तो आपको ऐसे करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना है। मैंने कहा ओके, हम सब ने कहा ओके। तो जैसे अभिषेक चालू, अब जैसे अब पूजा वगैरह कर लेंगे फिर अभिषेक चालू हो रहा है। जब अभिषेक में क्या है फिर वही कुछ पानी वगैरह कुछ पीना है तो पहले पी लो, बाद में नहीं पिया जाता, क्यों पूजा करते वक्त नहीं पिया जाता। अभी तो पूजा करके फिर भी कुछ पानी वगैरह कुछ पीना है तो पहले पी लिए, बाद में नहीं पिया जाएगा। इसीलिए जैसे मंत्र उच्चारण होते हैं उसे बीच में पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। अब हमें अभिषेक चालू कर दिया है, आप ये देखो हम साथ में जैसे परिवार मिलके वो पूजा पाठ वगैरह करते तो अच्छा लगता है, जैसे हमने भी की और हमारे बच्चों ने भी की, हमारे जेठ वगैरह ने भी की। पूजा करते हैं भोलेनाथ जी को, देखो आशीर्वाद में सबका हक होता है
और जिसको हुक्म होता है वही हाथ लगा के पूजा कर लेता है, जिन जिनका हुक्म होता है पूजा का वही पूजा कर लेता है। जैसे कि नहीं, हर चीज़ में लिखा हुआ है पूजा करने वाले का नाम। तो जैसे हमें भी पूजा कर रहे हैं, मेरी बच्ची भी पूजा कर रही है, मेरी जेठ है, ये मेरे जैसे भाजी है वो भी पूजा कर रहे हैं। और जैसे देखो भोलेनाथ की कृपा होती है तो उसी पर हुक्म किया जाता है ये मेरी पूजा कर सकते हैं। तो हम सबको पूजा का लाभ मिला है, हम भी पूजा कर रहे हैं और आपको जो वीडियो देख रहे उनको भी लाभ मिलेगा। देखो भोलेनाथ जी को कहते हैं ना, जो दर्शन करते हैं वो कहते हैं ना, कहावत में भी कहते हैं, जो कथा सुनते हैं हंकारा देते हैं तो उस पर भी कृपा होती है। जैसे भोलेनाथ जी के दर्शन, जैसे ये मंत्र वगैरह सुनते हैं तो उस पर भी भोलेनाथ जी की कृपा होती है। और जैसे सुबह का टाइम होता है तो ये माइक वगैरह रेडियो वगैरह लगाते हैं। अब तो रात हो गई है इसलिए किसी की नींद ख़राब नहीं हो रही, नहीं तो हम अभी रेडियो वगैरह लगा के और फिर ये मंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे अभिषेक करवाते हैं। अब रात ज़्यादा हो गई है, यानी कि 11 बज रहे हैं, इसीलिए अब जैसे थोड़े थोड़े करके सारे जने अभिषेक के यानी कि अभिषेक में सहयोग देकर सब जने भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यानी कि सब जने थोड़े थोड़े इसमें जैसे हाथ लगा के भी कहते हैं ना, पूजा का फल हाथ लगाने से भी आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके सब जने पूजा करेंगे, पूजा करने का सब लाभ उठाएंगे और हमें अच्छा भी लगेगा कि परिवार मिलकर पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है। और कहते हैं ना, परिवार भी खड़ा हो तो अच्छा लगता है। जैसे इतनी रात है और टाइम निकाल के आके पूजा करना बहुत अच्छी लगा, हमें भी अच्छा लगा, सब अच्छा लग रहा है। भोलेनाथ जी आप बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमें महाराज ने कहा था यही करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हम सारे जने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि लगा के बैठे हैं। और फिर ये भोलेनाथ जी की जो पूजा तो हर महाराज बहुत अच्छी तरह से कराते हैं। भोलेनाथ गूंज उठता है, एक तो सारे जने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हो, इधर महाराज अपने वो मंत्र बोलते हैं अभिषेक वाले, बहुत अच्छा लगता है, सारे ऐसे मंत्र गूंज उठता है ओम नमः शिवाय से ध्वनि से। और ये मंत्र बहुत प्यारा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और हम सारे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जैसे कहते हैं ना, जैसे हुक्म होता है। जैसे हमारे जीजा जी ने तो सुबह अभिषेक का हुक्म हुआ था, तो जीजा जी ने हमारे सुबह जैसे भोलेनाथ जी के मंदिर में पूजा वगैरह करवाई थी, यानी कि अभिषेक करवाया था। और शाम के वक्त हमारा भोलेनाथ जी का यानी कि अभिषेक करवा रहे थे, तो हमारे जीजा जी वहाँ आए और वो कहते हैं ना, हुक्म होता है तभी आ सकते हैं, नहीं तो हम घर मंदिर के पास से ऐसे निकल जाते हैं पर मंदिर नहीं जा पाते। हम कभी कभी सोचते आज वो मंदिर जाना है वो भी नहीं जा पाते, क्यों? हम सोचते हैं कि हमें मंदिर जाना है पर हुक्म नहीं होता है ना, तो जाया भी नहीं जाता। और जिसका हुक्म होता है वो जा पाते हैं। जैसे मेरे देखो जीजा जी को, मेरे जीजा जी कहते हैं ना, रोजाना शिवेली आते हैं, वो भी पूजा वगैरह रोजाने यानी कि रोजे की रूटीन है, आंधी बारिश कुछ भी हो पर हमारे जीजा जी हमेशा आते हैं। यानी कि तो कहते हैं ना कि जैसी भक्ति उसको वैसी शक्ति मिलती है। जैसे हमारे जीजा जी को यानी कि सुबह के वक्त तो उन्होंने जिसे वो करवाया था अभिषेक भोलेनाथ जी का, और शाम को हमने करवाया था अभिषेक, तो हमारे जीजा जी आए थे, पूरा पूजा पाठ यानी कि अभिषेक जैसे हो रहा था उसका मंत्र ऊपर उच्चारण होता है, तो उसको मंत्र वगैरह सारे को सुनिए अच्छी तरह, बराबर बैठ के पूजा भक्ति की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ, जय जय शंभू भोलेनाथ, जय जय शिव भोलेनाथ। अब हम पूजा कर वगैरह कर रहे हैं, अभिषेक हो रहा है, हमारे बच्चे वीडियो बना रहे हैं, क्या मम्मी वीडियो तो बना ले, बहुत अच्छी है। जैसे हम शादी वगैरह में जाते सारे सबके साथ वीडियो वगैरह करते, ये तो हमारे अन्नदाता यानी कि जन्मदाता हमारे भोलेनाथ है, पृथ्वी के पूरे सृष्टि के रचनाकार थे, उनके साथ फ़ोटो वीडियो तो होना ही चाहिए। और ये यादगार पल तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे भोलेनाथ तो सारी सृष्टि के रचनादाता है, उनके साथ तो वीडियो होना ही चाहिए, इसलिए हमने भोलेनाथ से सारा वीडियो किया हुआ है, अच्छा लगता है। भोलेनाथ जी भी देख रहे हैं कि हाँ बच्चे हमारे साथ वीडियो वगैरह बनाते,
हमने ये फ़ोन वगैरह चलाया है और हमारे साथ वीडियो नहीं बनाते तो गलत लगता है ना। भोलेनाथ जी ने सारी सृष्टि से चाहिए, ये भोलेनाथ जी की कृपा से फ़ोन वगैरह सब है, तो हम उनके साथ तो वीडियो बनानी चाहिए। और एक एक जैसे क्षण होता है, भोलेनाथ जी की पूजा वगैरह करते हैं तो कोई तो सच्चे दिखावा करते, दिखावा नहीं है, हम अपने भगवान अपने भोलेनाथ जी के साथ वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे गुरु माता पिता सब है, इसीलिए पहला वीडियो भगवान के साथ अच्छी तरह यानी मंदिर में जाके वीडियो बनानी चाहिए। मेरे तो यही सोच है कि भगवान यानी कि मंदिर में जाके हम जैसे अभी कोई भी नया फ़ोन लाए ना, तो पहले उसमें हम भगवान की फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, फिर हमारी अपनी फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। तो क्या है, वो फ़ोन ज़्यादा चलता है, नहीं तो फ़ोन गिर के फूट जाता है, कभी स्क्रीन फूट जाती है, कभी कुछ होता है। और वही हम देवी देवता का फ़ोटो वगैरह खींचो, फिर फ़ोन हमारा ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि वो हमने पहले सबसे अन्नदाता की यानी कि भगवान की फ़ोटो वगैरह डाल देते हैं ना, तो वो एक फ़ोन बहुत शुद्ध हो जाता है हमारा। हम तो देखो कोई भी फ़ोन लाते हैं ना, पहले भगवान की फ़ोटो वगैरह मंदिर में जाके खींचते हैं, और साथ में भोलेनाथ जी के, जैसे हम मंदिर जाते हैं करणी माता के अन्नदाता के, तो हम उसमें जैसे फ़ोटो होता है ना, पहली फ़ोटो, और जैसे सारी दुनिया भी लगाती है अपने देवी देवता की जो जो होती है ना, पहले अपने जैसे कुल देवी के यानी कि कोई भी देवी देवताओं को अपने फ़ोटो में स्टेटस यानी कि पहले वही लगाएगा, जैसे वॉलपेपर वो कोई माता जी का देवी देवता का वही लगाते हैं। फ़ोन लेके आते तो फ़ोन और लाते किस लिए, इसीलिए लाते हैं कि फ़ोन का इस्तेमाल सही तरीके से हो। पहले हम अपने भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, फिर और भी काम करते हैं। जैसे आपने हमने पूजा वगैरह की तो हम पहले भोलेनाथ जी का जैसे अभिषेक वगैरह करते हैं, तो पूरा अभिषेक भी किया हमने, फ़ोटो वगैरह भी किया भोलेनाथ जी का। आप भोलेनाथ जी भी देख रहे कि आज वाली दुनिया तो सारे फ़ोटो वगैरह करते हैं, हमने भी अपने भोलेनाथ जी शिव शंभू भोलेनाथ जी के साथ फ़ोटो वगैरह वीडियो करने का मौका मिला। ये कहते हैं आशीर्वाद, ये भोलेनाथ जी के करें, ये गुरु पिता परमात्मा सब है, जय भोलेनाथ। हमने जो अभिषेक किया हम सबको आशीर्वाद प्रदान करना, हमारे को भूली चुकी हो तो हे भोलेनाथ हमें भी माफ़ करना। और जैसे हम सभी ने अभिषेक किया है तो हम सबको आशीर्वाद देना, अगर कोई हमारा वीडियो देखे उसको भी आशीर्वाद देना भोलेनाथ जी, और कोई जो लाइक सब्सक्राइब करे तो उसको भी आप अपना आशीर्वाद देना। जय भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंभू। मन में सब जने अपने अपने ख्वाहिश मांग रहे। अब देखो हम सारे जने की अलग अलग ख्वाहिश है। हमारे सेठा जी है, वो उनके मन में कुछ बात है, वो अपने मन ही मन अपने भोलेनाथ से कह रहे हैं। मेरे मन में कुछ है जो मैं भोलेनाथ जी से कह रही हूँ। बच्चे जो अपनी मन की बातें कह रहे हैं भोलेनाथ से कि भोलेनाथ जी हैं हमारे जैसे नंबर 1 आए स्कूल में, कोई कुछ कह रहा है, कुछ किस कह रहा है, कोई दुकानदारी का कह रहा है, कुछ मन में, यानी कि सब जने मन ही मन अपने भोलेनाथ जी से कुछ ना कुछ कह रहा है। और भोलेनाथ जी सबके सुनते हैं, यानी कि पूरी सृष्टि की सुनते हैं भोलेनाथ। अब जगह जगह कितनी जगह पूजा होती है सावन में, जगह जगह, यानी पूरी सृष्टि को संभालने वाले भोलेनाथ सबकी पूजा वगैरह सब देखते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। जय भोलेनाथ। और इनकी कृपा भी होती है भोलेनाथ जी की। कहते हैं ना, भोलेनाथ जी को तो सिर्फ जल ही चढ़ा दे, वो तो भोलेनाथ है, जल में भी है, यानी कि पानी का एक जल का लोटा भी चढ़ाते हैं ना तो भोलेनाथ उससे भी खुश हो जाते हैं। ये तो भावना का विषय है, और भोलेनाथ जी की कृपा होती है, सब पे होती है। ये कहते हैं ना, भोलेनाथ दयालु कृपालु सभी भोलेनाथ है, तो इसीलिए है भोलेनाथ। हम जो पूजा करें हम पे भी कृपा करना, हम परिवार ने हमारे साथ पूजा की उन पे भी कृपा करना। और भोलेनाथ जी जो हमारा वीडियो वगैरह देखे, और जहाँ जहाँ अभिषेक हो, जहाँ जहाँ आपका नाम लिया जाए उस सब पर है भोलेनाथ, हम सब पर कृपा करना। जय भोलेनाथ कृपालु दयालु, जय भोलेनाथ करुणा निधान। हे भोलेनाथ आप सब पर कृपा करने वाले, हम पर भी कृपा करना। हम बच्चे हैं, कोई भूली चुकी हो तो हमें क्षमा करना। हे भोलेनाथ कहते हैं आप दयालु कृपालु सभी है, कहते कि आप हे भोलेनाथ, हे जगत पिता है परमात्मा, हम सब पर कृपा करना। आप कृपालु है
हमसे कोई भूली चुकी हो तो हमें क्षमा करना है भोलेनाथ। हम आपकी शरण में हैं, आपकी दया कृपा प्राप्त हमें भी कराना। और जो आपकी जो पूजा करे, सारी दुनिया पूरी सृष्टि आपकी पूजा करती है, उन सब पे आप कृपा करते हो, हम पे भी कृपा करना। और आप सब पे कृपा करने वाले भोलेनाथ हो, दयालु हो, कृपा निधान हो, हमारी भी सुनना। जो आपकी पूजा करे, जो आपका नाम ले, उन पे भी भोलेनाथ जी आप कृपा करना। जय शिव भोलेनाथ। भोलेनाथ एक मन में एक विश्वास, एक उमंग लेकर आप पूजा करते हैं, ये भोलेनाथ जी हमारे सुनेंगे। और आप कृपा भी करते हैं भोलेनाथ, सबके सुनने वाले हमारी भी सुनना। जगत में सारी सृष्टि आपकी पूजा करती है, उस सबकी सुनना। ये भोलेनाथ कृपालु, कृपा निदान, ये दयावान है भोलेनाथ। जगत पिता परमात्मा हो आप, हम आपकी शरण में हैं, अपनी कृपा बनाए रखना। कोई भूली चुकी हो तो ये भोलेनाथ हमें भी क्षमा कर देना। और जो आपके मन से चाहे अभिषेक कराना, उनको भी हुक्म करना भोलेनाथ। जो आपको पूजा वगैरह का सपना देखते हैं कि हम भी पूजा अभिषेक वगैरह कराएं, तो उनको भी आप आशीर्वाद प्रदान करना। ये भोलानाथ जैसे हमें आशीर्वाद दे, तो आप अपना हुक्म करते हो अभिषेक का। और ऐसे ही हर सावन को हम आपका अभिषेक इसी तरह अच्छी तरह करते नहीं। आपका यही आशीर्वाद हम पे बनाए रखना भोलेनाथ। अपनी कृपा और दया की दृष्टि बनाए। हे भोलेनाथ, हे जगत पिता परमात्मा, आप हमारी सब पर कृपा बनाए रखना, सबको आशीर्वाद देना। हमें भी आपकी कृपा से ठाट बाट रहे सब, और कोई रोग पीड़ा कोई पास में नहीं आए, यही कृपा चाहिए आपकी। हे भोलेनाथ, हे जगत पिता परमात्मा, कोई भूली चुकी हो तो हमें भी क्षमा करना। हे जगत परमात्मा, हम अज्ञानी हैं, हमें देखो पूजा वगैरह इतनी आती नहीं है, हम जो पूजा कर रहे हैं वैसे आप स्वीकार करना। हमारी भूली चुकी हो तो क्षमा करना। हे जगत परमात्मा, हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब देखो जैसे हम पूजा करते हैं भोलेनाथ से मन ही मन अपने जैसे बातें करते हैं ना, जैसे हम अपने मन की बातें बता रहे हैं कि भोलेनाथ जी हम सब पर कृपा करना, हम पर दया दृष्टि करना और ठाट बाट रखना। यही कृपालु, यही भोलेनाथ से मांगते हैं। और हमारा पूरा परिवार, पियर ससुराल सही सलामत रहे, हमारा पूरा परिवार सही अच्छा रहे, यही भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखना। और जैसे दिन दुगनी रात चौगुनी परिवार बढ़ता जाए, यही आशीर्वाद देना। यही भोलेनाथ जी की आपकी कृपा चाहिए, हमारा परिवार सबका सही सलामत रहे, यही कृपा चाहिए भोलेनाथ। हम आपकी हर बार हर सावन में आपकी पूजा बड़े लगन में, बड़े मन से, बड़े चाव से आपकी ही भोलेनाथ इसी मन से पूजा करते रहे। और हमारा पूरा परिवार जैसे आपकी पूजा करें तो सारा परिवार आके खड़ा हो, सारे सहयोग करके हम सारा परिवार मिलकर आपकी पूजा करें। यही कृपा हम पर बनाए रखना भोलेनाथ जी, अपनी कृपा बनाए रखना। जय शिव भोलेनाथ। अब देखो लोग पता नहीं कैसे कैसे मांगते, जो सुनते हैं, हमें तो इससे ज़्यादा मांगना भी नहीं आता। भोलेनाथ जी आप अपनी कृपा कर देना। कोई हम कुछ भूल गए हैं तो हमें माफ़ कर देना। अब लोग कैसे कैसे मांगते आशीर्वाद, वैसे तो हमें आता नहीं है, हमें जैसे आशीर्वाद मांगना है वैसा आशीर्वाद तो आप दे दीजिए। और भोलेनाथ जी कृपा दयालु, कृपा निदान, पूरी सृष्टि पे कृपा करने वाले, हे भोलेनाथ, हे जगत पिता, हे परमात्मा, आप हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। हे भोलेनाथ, कोई भूली चुकी हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। जय शिव भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और जैसे हमने पूजा की तो हमारे जीजा जी यानी कि सारी हेल्प कराते रहे हैं, बहुत हेल्प कराई। जैसे हम पूजा कर रहे थे तो जैसे सामग्री हमारे फटाफट चलाना, यानी कि इधर देना उधर देना, फटाफट फास्ट हुई। और जैसे जल की बाल्टी भर के लेके आना है, हमारे जीजा जी अब फास्ट में जैसे बहुत सहयोग किया, कहते हैं ना जल के हाथ लगाए उनको भी सहयोग मिलता है। यानी कि पूजा की देखो हमने साथ में के साथ पूजा भी की, और हमें अच्छा भी लगता है। जैसे परिवार मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमने पूजा वगैरह कर ली,
अब हम भोलेनाथ जी को सजाएंगे, बहुत प्यारे सजाना चाहते हैं। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। तभी ये मंत्र बोला जाए उससे ये अच्छा होता है, और पूजा भी पूरी अच्छी तरह से होती है। इसलिए मन में ओम नमः शिवाय आप जोर से भी बोल सकते हो, कोई भी जिसको बोलना हो। तो हमने तो मन ही मन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। और जो भी ये मंत्र सुनता है तो भी अच्छा लगता है। और दुनिया में बहुत जने भोलेनाथ जी के भक्त, यानी पूरी सृष्टि भोलेनाथ जी की भक्त है। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। कृपालु दयालु अपनी कृपा करते रहना। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। अब जैसे भोलेनाथ जी की जैसे हमने जैसे पूजा वगैरह की, देखो जैसे यहाँ पास में कुछ भी थोड़ा जैसे दही वगैरह कुछ हमने चढ़ाया तो थोड़ा इधर उधर हो गया, तो हम साफ सफाई वगैरह करके भोलेनाथ जी को सजाएंगे, बहुत प्यारे सजाएंगे। इसीलिए पहले से वापस हमें अच्छी तरह साफ सफाई करनी पड़ती है। तो हम सब मिलके साफ सफाई कर रहे हैं भोलेनाथ जी के। और कृपालु दयालु हे भोलेनाथ, कृपा करते रहना। और ये भोलेनाथ है जगत परमात्मा, कोई भूली चुकी हो तो आप हमें क्षमा करना। भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त है, ये भोलेनाथ अपनी कृपा प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद देना। अब देखो जैसे जल चढ़ाया है और हमने पूजा की थी ना, इसलिए वापस पूरा साफ सुथराई करके फिर सजावट की जाती है। इसलिए पहले पूजा की थी, अब साज यानी कि वापस थोड़ी क्या है जैसे दही वगैरह कुछ हम चढ़ाते हैं तो यहाँ साफ सुथराई वापस करनी चाहिए। साफ सुथराई अच्छी तरह करके फिर पूजा पाठ वापस करते हैं। अब देखो ये भोलेनाथ, अब जिसे अब हम जिसे जल वगैरह चढ़ा दिया, अब भोलेनाथ जी का श्रृंगार होगा। यानी कहते हैं ना प्यारे प्यारे श्रृंगार, वो करने वाले बहुत प्यारे श्रृंगार करते हैं। हमने देखते हैं यानी कि मोबाइल में देखते हैं इतने प्यारे भोलेनाथ जी को, इतनी सजावट में इतनी प्यारी सजावट की जाती है और अलग अलग रूप बनाए जाते हैं। वो तो एक कला ही होती, वो भोलेनाथ उनके हाथों में जैसे कला भर के भेजते हैं तभी तो करते हैं। हम तो देखते ही रह जाते हैं। वैसे तो हमें सजावट नहीं आती है, पर ठीक है थोड़ा पूजा वगैरह वगैरह करना हमने देखा है। जैसे दुनिया में बहुत जन है ऐसे जो वो भोलेनाथ जी के जो भक्त है वो बहुत प्यारे प्यारे जैसे भोलेनाथ जी का श्रृंगार करते हैं, इससे करते हैं उनको बस देख ही जाओ, इतना प्यारा श्रृंगार करते हैं, इतना प्यारा करते हैं। और इतनी कला होती है उनके हाथों में, और ये सारी कला भगवान ही देते हैं, तब भी वो इतनी प्यारी कला कर सकते हैं। और भोलेनाथ जी का जैसे चेहरा ऐसे बनाकर इतनी प्यारी आंखें बनाकर बहुत अच्छे करते हैं इसे देखने को। अभी देखो हमने जैसे सावन में अभी जैसे अभी भोलेनाथ जी का वीडियो आते हैं तो उसमें देखते हैं भोलेनाथ जी के प्यारे प्यारे कितने प्यारे श्रृंगार किए होते, इतने प्यारे श्रृंगार किए होते, देखने ऐसे लगता है कैसे कर लेते हैं ये। और ये सारी कला भगवान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हुनर देते हैं उनके हाथों में कि वो कर सकते हैं और वो करते भी हैं। और कहते हैं ना एक से एक बढ़कर भक्त है भोलेनाथ जी के उनके। हम तो जैसे कोई पूजा नहीं, तो लोग अपनी पूजा पाठ वगैरह करते हैं भोलेनाथ जी के। वो जैसे वो कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं उनको, वो कावड़ लेके आते हैं, वो कितनी दूर दूर से कावड़ लेके आते, कितने भगत होते हैं जो इतनी दूर दूर से कावड़ लेके आते हैं और पूजा करते हैं, उनको भी भोलेनाथ शक्ति देते हैं। तो हमने देखा था कि कावड़ कितनी लेके जा रहे थे लोग, और बहुत दुनिया कावड़ यानी कि भोलेनाथ जी के कितने भक्त हैं जो कावड़ लेके जाके और कितने यानी के भजन लेके हो। एक तो देखो उनको शक्ति देने वाले भोलेनाथ और कावड़, और नाचते कूदते हंसते हुए इतने अच्छे कावड़ लेके आते हैं और अच्छा भी लगता है। देखते हैं कि देखो उनको भक्ति की कितनी एक रास है और वो कितने अच्छे मगन से भक्ति करते हैं। वहाँ से लाके कावड़ लाके पूजा करनी वो तो बहुत बड़ी बात होती है।
वहाँ से ला के, यानी कि कोई कहाँ से हरिद्वार से लेके आता है, कोई कोलाई से लेके आता है, और फिर भोलेनाथ जी को उसी जल से स्नान करा के वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं। यानी कि वो कहते हैं ना, भक्ति की शक्ति, और भोलेनाथ जी उन्हें शक्ति भी देते हैं। सही में भोलेनाथ जी की कृपा से सब होता है, और ये भी हुक्म होता है तभी वो कर पाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं कर पाते। हुक्म होता है कावड़ लाके उनकी वो पूजा करने का, उनको वो आशीर्वाद देते कि तुम कर सकते हो, और वो कर के भी दिखाते हैं। और वो पूजा भी जैसे वहाँ से कितनी कावड़ लेके जाते हैं और भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, वो भी तो कितने भक्त बड़े हैं। यानी कि भक्ति की कोई सीमा नहीं है। वो कहना भक्ति की शक्ति, और सही में भक्ति जो जैसी भक्ति करते हैं उनको भोलेनाथ जैसी शक्ति भी देते हैं। ये है भोलेनाथ। भोलेनाथ कृपालु दयालु, जिसने आप मुझसे नाम लिया हम सब पे आप कृपा करना। जय भोलेनाथ, हम सब पे कृपालु दयालु, हे कृपा निधान, हे भोलेनाथ हम सब पर सारी सृष्टि पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। हमसे कोई बुरी चुकी हो और वो तो हमें माफ़ करना। जय भोलेनाथ। हमने देखो भोलेनाथ जी का श्रृंगार किया है। अब बोलो, सब बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए, भोलेनाथ जी का उच्चारण करना चाहिए, और पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए। और जैसे किसी को अभिषेक का मौका मिले, और जैसे अभिषेक सुनने में, देखने में, आशीर्वाद लेने में सबका हक होता है। कभी अभिषेक हो तो वहाँ मंदिर जाके भले बैठ जाओ, वो मंत्र सुनते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और अब हम आरती कर रहे हैं भोलेनाथ जी की। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव भोलेनाथ, जय शिव भोलेनाथ। देखो भोलेनाथ जी कितने प्यारे लग रहे हैं। जय भोलेनाथ। अब हम सब जने आरती करेंगे। आरती करके फिर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देखो हम आरती कर रहे हैं के लिए। जय भोलेनाथ जी की घंटों की गूंज हो रही है, मंदिर में बहुत प्यारी हो रही है। सबने भोलेनाथ जी की आरती की, भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त की, और कृपालु दयालु हम सब पे कृपा करना। जय भोलेनाथ। बच्चों ने भी आरती वगैरह की, बच्चे यानी कि पूजा पाठ वगैरह किया। और जैसे हम करेंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे कि हाँ पूजा पाठ करनी चाहिए। हम भी नहीं करेंगे, जैसे सारे दिन टीवी मोबाइल यही करेंगे तो बच्चे तो वही सीखेंगे, और पूजा पाठ करेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए पूजा पाठ भी करनी लेनी चाहिए। मोबाइल तो छेड़ते हैं, थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेनी चाहिए। पूजा पाठ से भी मन अच्छा होता है, और भक्ति भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलता है, सब काम अच्छे होते हैं। यही कृपालु, यही दयालु सब करने वाले होते हैं, और इनकी कृपा दृष्टि चाहिए और क्या चाहिए। भोलेनाथ अपनी कृपा हम पे बनाए रखना। हमने आरती की, हमने अच्छा लिया, अभिषेक हो गया अच्छी तरह। जय भोलेनाथ। महाराज ने भी अच्छी तरह है पूजा वगैरह करा दिया, अच्छा लगा, अभिषेक हो गया अच्छी तरह। हमने फ़ोटो वगैरह सारे वीडियो वगैरह, बच्चे जैसे कोई वीडियो वगैरह कर रहे हैं तो बच्चे ने हमने कहा आप वीडियो वगैरह अच्छे से करो। आप हम जने सारे जने आरती के लिए महाराज जी भी आरती कर रहे हैं। अब पूजा हो गई संपन्न, अच्छी तरह पूजा हो रही है। अब यानी कि वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सुगंधित, वो अब वो वगैरह करेंगे पूजा पाठ में। आरती तो हमने सबने कर ली। अब हम वो कहते हैं ना, सुगंधित पुष्टवर्धनम, वो क्या कहते हैं, वो पूजा करेंगे हम सब मिलकर। आप भी देखिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय भोलेनाथ। जय त्वमेव भोलेनाथ। त्वमेव सर्वं मम देव देव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय लक्ष्मणे लक्ष्मणाय च वामी च जनकात्मजा पूर्णतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनाथाय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगम्बराय सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वासार्गे शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालत्ववानि च चलो। बोले शंकर भगवान की जय। बोले पार्वती माता की जय। मातेश्वरी की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। सर्वदेवता की जय की जय। पार्वती पते हर हर
महर महादेव शंभु बाबे की जय। भैरवनाथ बाबे की जय। आज की आनंद की जय। अब एक फेरी कार्ड पाठ वगैरह करके अब बच्चे भी फेरी वगैरह लगा रहे हैं, यानी कि परिक्रमा, और भोलेनाथ जी को बैठ के आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये महाराज जी जैसे फल वगैरह है वो आशीर्वाद के रूप में दे रहे, सबको प्रसाद दे रहे हैं और सबको अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और यानी कि देख जैसे पूजा वगैरह की स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एकदम आनंद करो, खूब आनंद करो, खूब बढ़ो, खूब विद्या प्राप्त करो। साउंड तुला दिमाग में बैठे जोक लगा गाड़ी किसलानी है बता दे। पान तो लाइन मुंडे छोटो सो खाई खाई पान खाएगी खाले पान किसी गाड़ी से दे खूब बड़ा बड़ा जल्दी खूब साइकिल ना खूब हेलीकॉप्टर चलाओ। अब हमने पूजा पाठ वगैरह किया, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लिया, महाराज जी से आशीर्वाद लिया, और महाराज जी ने हमें जैसे पूजा करके प्रसाद वगैरह हम सबको प्रसाद वगैरह दिया है। महाराज से आशीर्वाद लेके हमारी पूजा भोलेनाथ जी की हमने कर ली है। अब हम घर को जा रहे हैं। रात के 1-1:30 बज गए, यानी कि 1:30 बज गए हैं। जो भी वीडियो वगैरह देखी है आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।